नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लिपि क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक है। आपका BSSC का एग्जाम होने जा रहा है और आपका रेलवे का भी होने जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अभी आपका 20,000 पदों पर वैकेंसी आ रहा है दोस्तों, उसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। क्योंकि भी आपका 24 से 25 तक वैकेंसी आएगा, इसके बाद से वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आएगा भी तो 200-300 यही आएगा, ठीक है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। इस बार कोशिश करना है किसी भी हाल में एक सीट फिक्स कर लेना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में भी शेयर कर ले। और जितना से जितना हो सके आप लोग सेट रिवीजन कीजिए और रिवीजन में लग जाइए, ठीक है दोस्तों। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन में लग जाइए। चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन का आता है जर्मन राइन राज्य निर्माण किसने करवाया था, कौन करवाया था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इटली एकीकरण के निम्नलिखित में से कौन सा योगदान किया था, कौन दिया था। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका गैरीबाल्डी भी दिया था, विक्टर एमुला दिया था, काउंट कापून भी दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कहता है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था, कौन अपनाया था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। अगर पूरा विश्व में पूछ देते कौन अपनाया था, ये आपका बलबन ने अपनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रांस की क्रांति, यहाँ पूछा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर 1779, ठीक है। 1779 में होता है। हिंगल किस देश का दार्शनिक था, हिंगल किस देश का दार्शनिक था। इसका करेक्ट आंसर जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कोसूथ का संबंध किस देश से है, किस देश से हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हंगरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लाल कुर्ती सेना नामक गठन, लाल कुर्ती सेना नामक गठन किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन देख लेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी, ठीक है। कार्बोनरी का मतलब क्या होता है, अगर पूछ ले कभी कभी, ये आपका एक व्यापारी, ठीक है, व्यापारी सॉरी क्रांतिकारियों का मतलब होता है कार्बोनरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी क्षतिपूर्ण राशि राशि से कम कर दिया गया, किस में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लॉसेन में, ठीक है, लॉसेन सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन कहता है बियाना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, बियाना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजतंत्रों का पुनर्स्थापित करना, ठीक है, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। अगला क्वेश्चन कहता है बियाना सम्मेलन कब हुआ था, ये कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1815 में, ठीक है। वाटरलू का युद्ध भी हुआ था 1815 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए क्या कहता है काउंट काबूर को विक्टर एनुएला ने किस पद के लिए नियुक्त किया था, किस पद के लिए नियुक्त किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया था। ये आपका प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कहता है जिबलेरिन संबंधित है या जिबलेरिन संस्था है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका व्यापारी का, ठीक है। और कार्बोनरी जब पूछेगा तब क्रांतिकारी याद रखिएगा, क्रांतिकारी। और आपका जिबलेरिन जब भी पूछेगा तब का ये व्यापारियों का हो जाएगा, ठीक है। फ्रेपट की संधि कब हुआ था, देखिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेपट की संधि कब हुआ था। ये आपका 1871 में, ठीक है, 1871 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्मनी एकीकरण में कौन उत्तरदायी था। यहाँ पे देखिए क्या कर जर्मनी एकीकरण में कौन उत्तरदायी था। इसका करेक्ट आंसर बिस्मार्क हो जाएगा, ठीक है, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन कहता है इटली एकीकरण के निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था, यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ये आपका जर्मनी किया था बिस्मार्क ने, और मेजनी काउंट का और गैरीबाल्डी ने एक किसका किया था, इटली का किया था, ठीक है। इसमें नहीं पूछा है तो आपका बिस्मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा था, कौन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी ऑस्ट्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था, प्रमुख वस्तुकार कौन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बिस्मार्क हो जाएगा, ठीक है, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 1830 के किस प्रकार के स्थापित किया गया था। 1830 में के बाद फ्रांस में किस प्रकार की स्थापना यानी शासन स्थापित हुआ था, किस प्रकार का हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मार्टिन लूथर किंग कौन था, ये मार्टिन लूथर किंग बताना है कौन था, ये क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका एक समाज सुधारक था, ठीक है, समाज सुधारक। अगला क्वेश्चन कहता है गेरीवाल्डी पेशे से क्या था, क्या हो जाएगा। ये आपका नाविक था, ठीक है, नाविक याद रखिएगा, नाविक था। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है
यंग, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यंग यूरोप इटली स्थापित की गई थी, किसने किया था, ई आपका ऑप्शन बी मैजनी ने किया था, यंग यूरोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, और ये यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ये आपका तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, तुर्की को याद रखिएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण का पूरा हुआ था, जर्मनी एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था, सेडान का युद्ध। ठीक है, सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1871 में, याद रखिएगा 1871। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता, अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरोप के लिए, देखिए यूरोपवासियों के लिए किस यूरोपवासियों के लिए किस देश की हत्या एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था, ये कौन रहा था, ये आपका बी हो जाएगा, यूनान। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है जर्मनी एवं इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, किस महादेश के अंतर्गत आता है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप में आता है। ठीक है, इटली और जर्मनी यूरोप में। अगला क्वेश्चन कहता है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई थी, किसका किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बुर्बो वंश का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कहता है सन 1870 में और प्रशा के बीच युद्ध हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडान। ठीक है, सेडान याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या था, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ। ठीक है, कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 1829 में, यहाँ पे देखिए क्या करा, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, किसके साथ हुआ था, ये आपका तुर्की के साथ हुआ था। 1779 में फ्रांसीसी क्रांति के समय किस राजवंश का शासक था, किसका था, इसका करेक्ट आंसर बुर्बो का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ पे संपन्न हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड हो जाएगा। दोस्तों इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th का जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर लें, और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि अभी भी 20,000 पदों पर वैकेंसी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 20,000 और आपका 2,000 पदों पे दरोगा का। ठीक है, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, और आपका बीएसएससी का जब अभी एग्जाम जो चलने वाला है, ठीक है, 1 या 2 मंथ में होने जा रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको भी तैयार रहना है, क्योंकि इसमें पीटी होगा, फिर उसके बाद से मेंस, उसके बाद से आपका टीवी ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, इसमें कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आप आसानी से चाहें तो अपने एक सीट फिक्स कर सकते हैं। और दोस्तों 24 से 25 तक आपका ये जितना भी वैकेंसी है आता रहेगा। ठीक है, इसके बाद से आपका मान लीजिए कि जो भी आएगा तो 200 300 400 ये ऐसे ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग 24 से 25 तक किसी भी हाल में एक जॉब हासिल कर लेना है तो कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कहता है, समाजवाद के बाइबिल किसे कहा जाता है, या मार्क्स या कार्ल मार्क्स है, यहाँ पे मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की थी, जैसे समाजवादी की बाइबिल कहा जाता है, किसको किया था, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दास कैपिटल। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी दास कैपिटल कौन लिखा था, ये आपका याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक है, कब लिखा था, 1867 में लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन यहाँ वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है, देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है, किसको माना जाता है, ये आपका कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स को। अगला क्वेश्चन कहता है बोल्शेवी क्रांति का कार्यक्रम के थीम किसने लिखा था, ये कौन लिखा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या अथवा में दिया हुआ है, ये भी आपको पूछ सकता है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, लेनिन ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, कहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रूस, यहाँ पे देखिएगा रूस ने प्रतिस्थापित संस्था ड्यूमा का गठन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 1905 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है रूस के अल्पमता वाला दल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या पोसड की घोषणा का उद्देश्य था, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर जापान का आत्मसमर्पण। ठीक है, पोसड जब भी आ जाएगा तो जापान का आत्मसमर्पण याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस संधि के तहत रूस तथा विश्व से बाहर हो गया था, रूस विश्व से बाहर हो गया किस संधि के, ये आपका ब्रेस्ट लिस्टोक की संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस समुदाय के ने वुल्स के बहुत कम गठन किया था, कौन किया था, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डच।
डच की भाषा समुदाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, ये आपका लेनिन ने किया था। ठीक है, लेनिन, बोल्शेविक जब भी है लेनिन। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ठीक है, या समाजवादी रूस शासन का प्रयोग कहाँ हुआ था, समाजवादी देश पूछ लिया, समाजवादी शासन का प्रयोग कहाँ होता था, आपका रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, कहाँ का हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है युद्ध और शांत वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय, वार एंड पीस टॉल्स्टॉय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम, यहाँ पे कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम पूछ दिया है। ठीक है, ये आपका कौन कौन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर दास कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टेट यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत के आय की गणना कौन करता है, कौन करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। भारत की आय, देखिए आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये आपका हुआ था जर्मनी, याद रखिएगा जर्मनी। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी। कार्ल मार्क्स ने किससे शादी किया था, अपने बचपन के दोस्त जैनी से शादी किया था। ठीक है, जैनी से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नवंबर 1917, नवंबर 1917 बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दास कैपिटल का प्रयोग, यहाँ पे देखिए दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाए 1867 में। समाजवादी का घोषणा पत्र किस लेखक थे, समाजवादी के पत्र के लेखक कौन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर कार्ल मार्क्स। समाजवादी जब भी आएगा कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स ने किससे शादी किया था, अपने बचपन के दोस्त जैनी से शादी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होता है ब्रेस्टोलिस्टिक की संधि किन देशों के बीच हुआ था, ये किसके बीच हुआ था, इसका करेक्ट आंसर रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है रूस और जार का अर्थ क्या होता है, क्या है, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। ठीक है, रूस का जार, जार याद रखिएगा, जार यानी रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन होता है रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था, कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर 1861 में। ठीक है, 1861 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन कौन किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रास्की। ठीक है, ट्रास्की। और भारत पूछ ले लाल सेना का गठन तो कौन किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924। ठीक है, 1924 में एक और याद रखिएगा, भारत में गांधी जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब बने थे, ये अध्यक्ष कब बने थे, तो याद रखिएगा 1924 में। ठीक है, 1924 में। और कब बने थे, यहाँ पे बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन याद रखिएगा, एक ही बार बने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था, ये कौन नहीं था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। दोस्तों अब अगले सेशन में हम देख लेंगे हिंद में चीन का राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, चैप्टर 3 देखेंगे। ठीक, और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें, और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास समय नहीं है, क्योंकि 24 भी खत्म हो रहा है और 25 आ रहा है। ठीक है, इसी में जो करना है सो करना है, इसके अलावा आपके पास समय नहीं मिलेगा। ठीक है, मान कर चलिए कि आपको 5 से 6 माह है, 5 से 6 माह में चाहें तो आप अपना लाइफ बदल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जितना जितना हो सके आप लोग मेहनत कीजिए, जितना जितना हो सके आप लोग मेहनत में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि एक सीट आप आसानी से फिक्स कर सकते हैं। अगर आपका 21,000 में नहीं बन रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है कि अगले के लिए तैयारी में लग जाना है। और दोस्तों आपका 50-55 भी 21,000 में आ रहा है, ठीक है, तो आपको मान कर चलना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि आपका 50 नंबर भी आया रहेगा तो हो सकता है कि 60 नंबर हो जाए, 70 नंबर हो जाए। ठीक है, इसमें ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अब जितना जितना हो सके आप लोग रिवीजन कीजिए, और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें, और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में।